ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान, मुकाबला पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड। इंग्लैंड पहली बैटिंग करने उतरा और सुबह सुबह 2 विकेट जल्दी गिर गए। अब मैदान पर आए इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज एलन लैम, मगर वो बल्लेबाजी करने की बजाय सीधे नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े अंपायर डिकी बर्ड के पास पहुंच गए। डिकी हैरान, उन्होंने पूछा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ उस एंड पर। लैम ने धीरे से कहा, डिकी मैं चाहता हूं कि तुम मेरा मोबाइल फोन अपनी जेब में रखो। डिकी बर्ड गुस्साए और कहा, आर यू मैड, तुम खेल के बीच फोन लेकर कैसे आ गए, फिर मुझसे रखने को भी कह रहे हो। लैम ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे यार 2:40 पर एक जरूरी कॉल आने वाली है, मैंने 2:30 बजे की रेस में घोड़े पर शर्त लगाई है, मुझे जानना है कि क्या हुआ। डिकी ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम 3:30 बजे तक यहां टिकने ही नहीं वाले, खैर फोन दो और लंच तक बल्लेबाजी करो। लैम ने लंच तक तो बल्लेबाजी की और बाद में भी डटे रहे। अब घड़ी में 2:40 हुए और डिकी बर्ड की जेब में रखा फोन बजने लगा। मैदान के बीचों बीच फोन की घंटी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनुस गेंद फेंकने के लिए दौड़ रहे थे, वो वहीं रुक गए। सब हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। लैम ने डिकी से कहा, फोन उठाओ। डिकी ने कहा, हम सब नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। लैम जिद पर अड़ गया। मजबूर होकर आखिरकार डिकी ने जेब से फोन निकाला और डरते डरते कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं ड्रेसिंग रूम से इयान बॉथम बोल रहा हूं। डिकी ने गुस्से में कहा, क्या चाहिए तुम्हें। बॉथम ने बड़ी शांति से जवाब दिया, लैम्बी को बता दो कि उसका घोड़ा रेस में सबसे आखिरी आया है। इस किस्से का जिक्र डिकी बर्ड ने अपनी किताब डिकी बर्ड माई बायोग्राफी में भी किया है। मगर बहुत लोगों ने कहा कि बॉथम और लैम डिकी से मजाक कर रहे थे, तो बहुतों ने कहा कि यह किस्सा सच था। खैर, डिकी बर्ड ने बतौर अंपायर जो शोहरत हासिल की, वो किसी भी अंपायर के लिए एक सपना है। उन्होंने 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में अंपायरिंग की। वो 3 वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग करने वाले इकलौते अंपायर हैं। ये सारी शोहरतें डिकी ने तब हासिल की जब उनके पिता एक कोयले की खदान में काम करते थे और सीने में कोयले की मिट्टी जमने से ही उनकी मौत हुई थी। फिलहाल अंपायरों की दुनिया में सबसे बड़ा नाम रखने वाले डिकी बर्ड का 23 सितंबर 2025 को निधन हो गया। मगर उनके हंसी मजाक और खिलाड़ियों की चिंता वाले व्यक्तित्व ने उन्हें किस्सों का धनी बना दिया। चाहे बीच मैदान सुनील गावस्कर के बाल काट देना हो या फिर मेलकम मार्शल के साथ लड़ जाने वाला किस्सा हो, आज हम डिकी बर्ड के कुछ ऐसे ही किस्सों की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। हैरोल्ड डेनिस बर्ड यानी डिकी बर्ड की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के बार्नेल्सो के एक कोयला खदान वाले कस्बे से। इनका जन्म 19 अप्रैल 1933 को हुआ था, लेकिन स्कूल में दोस्त उन्हें डिकी बुलाने लगे और फिर दुनिया ने उन्हें इसी नाम से जाना। उनके पिता कोयले की खान में काम करते थे, एक ऐसी खदान में जिसकी छत सिर्फ 18 इंच ऊंची थी। वो पेट केबल रेंग कर कोयला निकालने जाते और उसी तरह वापस आते थे। डिकी के पिता ने खुद तो मुश्किलों भरी जिंदगी जी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि उनका बेटा उस खदान में कभी नहीं जाएगा। उन्होंने डिकी से कहा था, तुम खेल के लिए बने हो, तुम अपनी जिंदगी खेल में ही बनाओगे। डिकी के पिता घंटों तक उन्हें घर के पास वाले पार्क में गेंदबाजी करते थे। वो खुद की जेब खाली रखकर भी डिकी के लिए क्रिकेट बैट और फुटबॉल ले आते थे। मगर डिकी को हमेशा से फुटबॉल में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो थोड़े बड़े हुए तो बांसले एफसी के लिए खेलने लगे। उनके साथ उनके दोस्त टॉमी टेलर भी खेलते थे, जो बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी बने। लेकिन जब डिकी 16 साल के हुए तो उनके घुटने में चोट लग गई, जो काफी गंभीर थी। इस चोट ने डिकी का फुटबॉल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तब डिकी ने सोचा कि क्रिकेट उन्हें लंबा करियर दे सकता है और यहीं से उनके क्रिकेट की असली जर्नी शुरू हुई। उन्होंने बांसले क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। बांसले क्रिकेट क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं था, बल्कि वो 3 दोस्तों की कहानी का शुरुआती पन्ना था, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया में अपनी अपनी फील्ड में नाम कमाया। ये 3 दोस्त थे, डिकी बर्ड, माइकल पार्किंसन और जेफरी बायकॉट। माइकल पार्किंसन बाद में दुनिया के सबसे मशहूर चैट शो होस्ट बने और जेफरी बायकॉट इंग्लैंड के महान बल्लेबाज। बाकी डिकी बर्ड की तो हम आपको कहानी सुना ही रहे हैं। खैर, पार्किंसन और जेफरी भी डिकी की तरह ही कोयला खदान मजदूर के बेटे थे और एक साथ प्रैक्टिस करते थे। इस वक्त इन सब की उम्र 16-17 साल के करीब होगी। इन तीनों की दोस्ती यहां से शुरू हुई और मरने तक रही। पार्किंसन बताते हैं कि अपनी मौत से एक दिन पहले भी डिकी से लंबी बातचीत हुई है। उस दिन फोन पर डिकी की आवाज बहुत कमजोर लग रही थी और दोनों ने जब फोन रखा तो एक दूसरे को ऐसे गुड बाय कहा जैसे जानते हो कि अब दोबारा बात नहीं हो पाएगी। उस आखिरी बातचीत में पार्किंसन ने डिकी से कहा था, पार्किंसन, हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी है। हमारे कोयला खदान में काम करने वाले पिता आज हम दोनों पर बहुत गर्व करते हैं।
खैर वापस डिकी बर्ड के जवानी के दिनों पर लौटते हैं। डिकी अपने शुरुआती दौर में एक अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज थे। उन्होंने यॉर्कशायर और लिसेस्टरशायर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। यॉर्कशायर के लिए खेलना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन यॉर्कशायर के साथ उनका अनुभव थोड़ा खट्टा मीठा रहा। एक मैच में उन्होंने ग्लेमॉर्गन के खिलाफ 181 रनों की नाबाद पारी खेली। वो पूरे 3-4 दिन मैदान पर रहे, बल्लेबाजी की और फिर फील्डिंग भी की। जब वो मैदान से बाहर आए तो उन्हें लगा अगले 3 मैचों के लिए उनकी जगह पक्की हो गई है। लेकिन तभी यॉर्कशायर की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन उनके पास आए और बोले, बर्डी अच्छा खेले लेकिन अगले मैच में तुम्हें ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद वो लिसेस्टरशायर चले गए, जहां उन्होंने अपने पहले ही साल में 1400 रन बनाए, लेकिन घुटने की चोट ने उनका बल्लेबाजी करियर भी ज्यादा लंबा नहीं चलने दिया और सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्हें क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। संन्यास के बाद डिकी बर्ड ने कुछ समय कोचिंग में बिताया। वो डेवन में एक पब्लिक स्कूल में कोचिंग देते थे और वीकेंड पर पेंटन के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे। एक दिन वो मैच के बाद ड्रिंक ले रहे थे, तभी एक शख्स ने उनसे पूछा, डिकी क्या तुमने कभी अंपायर बनने के बारे में सोचा है? डिकी ने हंसकर इस बात को टाल दिया कि तुम मजाक कर रहे हो। उस शख्स ने कहा, नहीं मैं सीरियस हूं, तुम एक अच्छे अंपायर बन सकते हो। डिकी ने उस वक्त तो बात टाल दी, लेकिन घर जाकर जब उन्होंने सोचा तो उन्हें लगा कि इस बात में दम है और यहीं से दुनिया के सबसे मशहूर और प्यारे अंपायर के सफर की शुरुआत हुई। ये बात 1974 की है, जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। मैनचेस्टर में टेस्ट मैच चल रहा था और सुनील गावस्कर बल्लेबाजी कर रहे थे। गावस्कर उस जमाने में बिना कैप या हेलमेट के खेलते थे। उनके बाल घुंघराले और थोड़े लंबे थे। मैदान पर तेज हवा चल रही थी और उनके बाल बार बार उड़कर उनकी आंखों पर आ रहे थे, जिससे उन्हें बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही थी। परेशान होकर गावस्कर अंपायर डिकी बर्ड के पास गए और उनसे अपने बाल काटने की गुजारिश की ताकि वो ठीक से देख सकें। डिकी ने भी बिना देर किए कैंची मंगवाई और मैदान के बीचों बीच गावस्कर के वो बाल काट दिए जो उनकी आंखों में आ रहे थे। गावस्कर बाद में मजाक में कहते हैं कि वो दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं जिसने मैच के दौरान मैदान पर हेयर कट करवाया। 1975 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप खेला गया। फाइनल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच था। वेस्टइंडीज ने मैच जीत लिया और दर्शक जश्न मनाने के लिए मैदान में घुस आए। हजारों की भीड़ में डिकी बर्ड और दूसरे अंपायर फंस गए। उन्हें पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। इसी अफरा तफरी में वेस्टइंडीज के एक लंबे चौड़े समर्थक ने डिकी के सिर से उनकी मशहूर सफेद टोपी उतार ली। डिकी को लगा कि अब वो टोपी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ साल बाद वो लंदन की एक बस में सफर कर रहे थे। बस का कंडक्टर जब उनके पास टिकट के लिए आया तो उसने वैसे ही सफेद टोपी पहन रखी थी। डिकी ने उनसे पूछा, ये टोपी तुम्हें कहां से मिली? कंडक्टर ने बड़े गर्व से कहा, आपने मिस्टर डिकी बर्ड के बारे में सुना है? ये उनकी ही टोपी है। 1975 वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने उनके सर से इसे उतार लिया था। मुझे इस पर बहुत गर्व है। डिकी ने भी ये बात सुनकर नजरअंदाज किया और ये नहीं बताया कि वो खुद डिकी है, बस मुस्कुरा कर रहे। डिकी बर्ड मैदान पर खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर थे। 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहा था। भारत के आखिरी बल्लेबाज बलविंदर सिंह संधू क्रीज पर थे। वेस्टइंडीज के तूफानी गेंदबाज मैल्कम मार्शल ने संधू को एक खतरनाक बाउंसर फेंकी जो सीधे उनके हेलमेट पर जाकर लगी। ये देखते ही डिकी बर्ड गुस्से में मार्शल के पास गए और उन्हें जमकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरी नंबर के बल्लेबाज को बाउंसर फेंकने की, जो बल्लेबाजी कर ही नहीं सकता? उससे माफी मांगो। उस दौर में मार्शल जैसे गेंदबाज से इस तरह बात करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। इयन बॉथम और एलन लैम मैदान के बाहर भी उतने ही शरारती। एक काउंटी मैच के बाद डिकी अपनी कार के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उनकी कार जैक पर खड़ी थी और उसके चारों पहिए गायब थे। कार की विंडो स्क्रीन पर एक नोट चिपका था जिस पर लिखा था, ऑल द बेस्ट डिकी। डिकी समझ गए कि ये शरारत बॉथम और लैम की है। वो कहते हैं कि जब ये दोनों रिटायर हुए तो उन्हें बड़ी राहत मिली। मैदान के भीतर डिकी की जिंदगी जितनी दिलचस्प थी उतनी ही बाहर भी। डिकी ने बकिंगम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ के साथ लंच किया, जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन मानते हैं। इस मुलाकात का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। जब उन्हें बकिंगम पैलेस से फोन आया कि महारानी उनके साथ लंच करना चाहती हैं, तो डिकी ने जवाब दिया, अगर मुझे महारानी के साथ लंच के लिए बुलाया गया है तो मैं बांसले से पैदल चलकर भी आ सकता हूं। उन्हें दोपहर 1 बजे पहुंचना था, लेकिन वो सुबह 8:30 बजे ही पहुंच गए थे। गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि अभी गार्ड बदलने की सेरेमनी होनी है, जिसे किसी के लिए भी रोका नहीं जा सकता। इसके बाद डिकी पास के कॉफी शॉप में 4 घंटे तक बैठे रहे और फिर सही समय आने पर पैलेस गए। इन सब शोहरतों के बावजूद डिकी बर्ड को एक अफसोस हमेशा रह गया कि उनका कोई परिवार नहीं था। एक इंटरव्यू में डिकी बताते हैं कि अंपायरिंग की वजह से वो पूरी दुनिया घूमते थे और उन्हें लगता था कि
ऐसे में किसी महिला के साथ शादी करना ठीक नहीं होगा। उन्हें इस बात का मलाल था कि उनका अपना कोई परिवार नहीं था, कोई बेटा या बेटी नहीं थी। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा पिता बनता। अगर मेरा बेटा होता और वो यॉर्कशायर के लिए खेलता तो मेरी दुनिया पूरी हो जाती। डिकी बर्ड के किस्सों को सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।